त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, दो वृत्तों से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा है, क्या होता है 2πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब चारों ओर का क्षेत्र। तो कितने वृत्तों से मिलकर बना होता है वो, 2 वृत्तों से मिलकर बना होता है। तो 2πr²। तो 2πr² 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। तो 7 3 21, ठीक है। और ये 22 गुणे 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो इन सब का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 72 आ जाएगा। और तुम लोग गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो इतना ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन को दूसरा वाला करना था, अर्धगोले का क्या निकालना था, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था अपन को, ठीक है। तो अपन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने कितना पढ़ा था, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने कितना पढ़ा था, इसको देख रहे हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था अपन ने अर्धगोले का 3πr²। तो 3 की जगह पे 3, 22 की जगह पे 22 और r कितना था 21, और ये 2 बार लिखा है तो 2 बार लिख देंगे, 7 3 21, ठीक है। तो 3 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 22 गुणे 21 आपस में गुणा करेंगे इनका। तो कितना 9 दूनी 18 19 और 21। अब इनका आपस में गुणा करो तो कितना आ जाएगा अपन का, तो कितना आ जाएगा 41 58 आ जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ निकाली अपन ने, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने 2πr निकाला था। तो कितना आया था 27 72 आ गया, ठीक है। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपनी कर्तव्य दिखाता है उसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो उसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी, आर में व्यास में 2 का भाग कर देंगे तो आधी करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब उसके मोटरसाइकिल सवार के पास ये कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो देखो इस क्षेत्रफल दिखाने के लिए वो इसी क्षेत्र में जाएगा। तो इसका कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका गोले का कितना है 4πr²। तो 4 और पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है 3.5 और आर का मान 3.5, 7 पना 35, ठीक है। तो 4 ये हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणे 22/7 गुणे 0.5 और 3.5, तो ये हो जाएगा 10 और 10 10 5 7 35 5 10 2 से 11 2 दूनी 4 4 दूनी 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और कितना आ जाएगा इसका 154 आंसर आ जाएगा। और अगर 10 के नीचे कैसे आए वो जानना हो तो कभी भी किसी पॉइंट से 0 हटाते हैं तो जितने अंक की बात दशमलव लगा रहता है ना उतना ही 0 नीचे आ जाते हैं उनकी पट्टी में। तो इसके अंक के बाद कितना अंक थे, तो 1 0 आ गया। तो यहाँ पे भी वैसे ही, ठीक है। अपन ने कर दिया तो इसका आंसर आ गया 154, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 10 देखो। तो किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 प्रति 100 सेंटीमीटर की त्रिज्या की दर से इसे पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अपन को भवन का ऊपरी भाग गोलाकार है, तो ये हो गया, ठीक है। तो किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, तो ऊपरी भाग अपन ने क्या बोला है अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार क्या होगा आधा गोला, ठीक है। इस पर पेंट किया जाता है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि कितनी है, आधार की परिधि मतलब ये वाली आ जाओ, आधार की अर्धगोले की आधार की परिधि मतलब आधार जो है ना, आधार की परिधि कितनी है 17.6
ठीक है। फिर इसके बाद 2 से 5 प्रति 100 सेंटीमीटर की दस्ती से पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो एक केवल गोलाकार पृष्ठ पर ही पेंट होगा, इसलिए हमें अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने की आवश्यकता है। आधार की परिधि क्या है, 70.6 है। तो आधार की परिधि होगी 70.6। तो 2 पाई आर बराबर 70.6। ठीक है। तो अपन को आधार की परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। किसी अब देखो भवन का ऊपरी भाग हो गया अर्धगोलाकार, इस पर पेंट कराने के लिए हो गया आधार की परिधि। अपन को परिधि पता ही है 2 पाई आर होती है। किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, और किसी भी अर्धगोले का नीचे वाला भाग कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार या वृत्त के आकार का। तो उसकी परिधि भी वृत्त का इसी परिधि का सूत्र लगेगा। तो कितना होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, 2 पाई आर। उसको यहाँ पे 2 पाई आर लिख दिया। और 2 पाई आर में दिया भी गया है अपन को कि कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2 पाई आर अर्थात आधार की परिधि 70.6। तो 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर। ठीक है, क्योंकि 2 की जगह पे 2 लिख देंगे, आर की जगह पर जिसकी वैल्यू अपन को पता है वो रखते जा रहे हैं। 22/7 गुणे आर बराबर जी 70.6। ठीक है। फिर इसको ये 7 को इस तरफ लाएंगे, अगर बटे में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। ठीक है। फिर उसके बाद 2 और गुणे 22 आ जाएगा नीचे। ठीक है। और आर यहीं के यहीं रहेगा। ठीक है। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना 0 बढ़ जाएगा, 0 एक 0 बढ़ जाएगा। अब लगाओ तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88 आ क्या ये। अब उसके बाद आ जाऊँ तो 22 चौक 88, 7 चौको 28, और बटी में 10 होगा। तो अगर 10 का भाग 28 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2.8 आ गया। आर का मान कितना निकाल लिया अपन ने, 2.8 निकाल लिया। ठीक है। अब भवन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसकी चारों ओर का क्षेत्र। तो इसका सूत्र लग जाएगा 2 पाई आर। इसे और अच्छे से समझने के लिए इससे पहले हमने वाली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अगर सब रटना ना हो और समझना हो तो उसके वहाँ जाके वो समझ सकते हैं अपन, या फिर यहाँ पर एक सूत्र सीधा सीधा याद कर लेंगे सूत्र। भवन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि भवन का क्षेत्र जैसा आकार होता है उसी का क्षेत्रफल लगता है। तो भवन का आकार कैसा है, अर्धगोले का, इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लग गया। तो कितना होगा, 2 × पाई बराबर 22/7, आर बराबर 2.8, और आर इसका मान 2.8, तो 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49.28। अब उसके बाद इसको खर्च कराना ऊपर वाली पेंट, अब उसके ऊपर वाली भाग में पेंट कराना है अपन को। ठीक है। तो इसकी पूरी वाली फीट में अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को पता चल गया। ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को पता चल गया। ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना है, 5। तो 1 सेंटीमीटर की लागत कितनी है, 500। तो 49.28 सेंटीमीटर की कितना हो जाएगा, 500 गुणे 49.28, तो आ जाएगा 246 और 0। इतना इसका आंसर लगाया जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, अगर इतनी सी जगह को पेंट कराने का खर्च कितना आ रहा है, 5 रुपये। ठीक है। तो सेंटीमीटर में था तो मीटर में अपन चेंज कर लिया। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर की जगह पे क्या रख सकते हैं अपन, 1 मीटर। तो 1 मीटर का कितना आ गया, 500। और इसको 49 पॉइंट सेंटीमीटर पे अपन को करना है। इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतनी क्षेत्रफल पे तो अपन लोग पेंट करवाएंगे। तो 49.28 मीटर पेपर को करवाना था, तो 500 का गुणा कर दिया, 1 का इतना, तो फिर इतनी क्षेत्रफल का कितना, तो इसमें गुणा करके अपन पता कर सकते कि इतनी पूरी क्षेत्रफल को करवाने का खर्च कितना आएगा, 49। ठीक है।